वेलकम टू पोंगी टीवी। सुंदरवन के घने जंगलों में सोनी चिड़िया अपने पति बबलू के साथ में रहती थी। बबलू एक किसान था। वो अपने खेत में धान की खेती किया करता था। एक दिन बबलू काम से घर आकर सोनी चिड़िया से कहता है, सोनू, ये लो धान के बिक्री के पैसे, इन्हें जरा अच्छे से रखना क्योंकि पूरा साल इन्हीं से घर खर्च चलाना है। अजी सुनते हो जी, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारी गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ती है। कल कालू कौवे की पत्नी आई थी। वो कह रही थी कालू ने अपने खेत में धान काटने के बाद मटर की फसल लगाई है। वैसे अपना खेत तो ऐसे ही पड़ा है, क्यों ना आप उसमें कुछ सब्जी की खेती करो। आप एक काम करो, आप अपने खेत में बैगन की फसल उगाओ। ये बरसात का मौसम है और इस मौसम में बैगन की अच्छी बिक्री होती है। अगर घर में 2 पैसे आएंगे तो हम भी अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं आज ही बाजार जाऊंगा और बैगन के छोटे छोटे पौधे खरीद कर लाऊंगा और उन्हें अपने खेत में लगा दूंगा, जिससे फसल बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमारे पास समय नहीं है, हम लोग अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप मन लगाकर काम करो, ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। दूसरे ही दिन बबलू बैगन के छोटे छोटे पौधे खरीद कर बाजार से लेकर चला आता है। सोनी ओ सोनी, देखो मैं बैगन के पौधे लेकर चला आया हूँ। ये बहुत ही अच्छे किस्म के बैगन के पौधे हैं। जल्दी से चलो, हम दोनों मिलकर इसे खेत में बो देते हैं। हाँ जी ठीक है, जल्दी से चलिए, हम दोनों मिलकर इसे लगा देंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर बैगन के पौधे अपने खेत में लगा देते हैं और फिर वो दोनों मिलकर फसल तैयार होने का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, पौधे के लगाए हुए 20 दिन हो गए हैं, जाकर खाद और पानी दे दो। सोनी, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तुम ही जाकर खेत में खाद और पानी डाल देना। ठीक है जी, आप अपने काम से जाइए, मैं खेत में जाती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया जब खेत में जाती है तो वो देखती है, अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस उग चुके हैं। इससे तो हमारी बैगन की फसल एकदम खराब हो जाएगी। सोनी चिड़िया को परेशान होता हुआ देखकर वहाँ पर तोती आ जाती है। अरे सुनी, तुम्हारे खेत में तो बैगन के पौधे बहुत ही अच्छे उगे हैं, लेकिन इनके आगे पीछे बहुत सारे घास फूस भी उग चुके हैं। इन्हें तो अच्छे से साफ कर दे, तब तेरी फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। हाँ चाची, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं पहले इन्हें साफ कर देती हूँ, उसके बाद इनमें पानी डाल दूंगी, नहीं तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ सोनी बेटिया, तू जैसा बोल रही है वैसा ही कर। मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। उसके बाद चाची वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद सोनी चिड़िया सारे घास को उखाड़ देती है और बैगन की फसल में पानी और खाद डाल देती है। फिर सोनी चिड़िया अपने घर चली आती है। सोनी चिड़िया आते ही बबलू से कहती है, अजी जानते हो, हमारे खेत में बहुत सारे घास फूस उग चुके थे, जिससे हमारी सारी फसल खराब हो जाती। इसीलिए मैंने सारे घास फूस उखाड़ कर फेंक दिया और बैगन की फसल में पानी और खाद डाल दिया। वाह सोनी, ये तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। आज तुम्हारी वजह से हमारी फसल बच गई, नहीं तो हमारी पूरे फसल खराब हो जाती और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा हुआ हमें वक्त पर ये बात का पता चल गया। फिर देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर बैगन की फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। बबलू कबूतर बैगन की फसल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सोनी, अपने खेत में ये बैगन की फसल कितनी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। मैं इन्हें जल्दी ही तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। ठीक है जी, अब चलिए घर हम लोग खाना खा लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। फिर वो दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन के बाद वो दोनों अपने खेत में बैगन को तोड़ने के लिए पहुँचते हैं और सारे फसल को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा अच्छी आमदनी हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा और उसकी पत्नी सोनी चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। देख रहे हो कालू, ये बंटी अपने खेत में बैगन की फसल उगा रहा है और बहुत ज्यादा अच्छे पैसे भी कमा रहा है। तुम भी अपने खेत में बैगन की ऐसी फसल लगा लो और थोड़ा ज्यादा खाद डाल देना, ताकि फसल बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए। हाँ चंपा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर कालू कौवा भी वही काम करता है। वो बैगन के पौधे अपने खेत में लगा देता है और अपने फसल को जल्दी तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे खाद भी डाल देता है, जिससे उसके सारे बैगन के पौधे बहुत ही जल्दी
खराब हो जाते हैं और साथ में उसका खेत भी पूरा बंजर हो जाता है। और इधर बबलू कबूतर और सोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बैगन की खेती करके अपना जीवन जीने लगते हैं। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सोनी चिड़िया की एक सुंदर सी बेटी होती है। सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और खुशी से उसके साथ रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें किसी को भी देखकर नहीं जलना चाहिए।